नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्रेटिफाई क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी बढ़िया चल रही है आप लोगों की। तो दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा दिया था। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा चुके थे हम आपको, है ना। तो आज की इस वीडियो में हम आपको नया टेंस, मैंने आपको बोला था कि नया टेंस सिखाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट। तो आज की इस वीडियो में अपन पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीखेंगे, इसकी क्या पहचान होती है, इसकी क्या हेल्पिंग वर्ब होती है और मेन वर्ब में हम क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, सेकंड फॉर्म लगाते हैं। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि हम इसमें फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे कि सेकंड फॉर्म लगाएंगे, समझ में नहीं आता लोगों को। ठीक है, तो आज हम बिल्कुल बहुत अच्छे से समझाएंगे कब आपको सेकंड फॉर्म लगानी है, कब आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है, और कहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब डिड लगाना है। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे इस टेंस की। इसकी पहचान क्या है सर? जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए या आ था, ई थी, ए थे, ये आदि शब्द अगर किसी वाक्य के अंत में आएंगे तो वह टेंस हमारा क्या कहलाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? एक बार और फिर बता दें आपको हम। जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए, आ था, ई थी, ए थे, ये आदि शब्द किसी वाक्य के अंत में आते हैं तो वह टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ठीक है सर, जे तो समझ में आ गया, ता था, ती थी, ते थे समझ में आ गया सर जी। आ, ई, ए और जी आ था, ई थी, ए थे क्या है? तो बेटा इधर सुनो, जो यहाँ पे आ, ई, ए का मतलब है इनकी मात्राएं आएंगी। आ मतलब आ का डंडा आएगा, ई मतलब क्या आएगी? ई की मात्रा आएगी, ए मतलब ए की मात्रा आएगी। जैसे कि सर गया, गया में क्या रही? या ये पे डंडा आ रहा है। ऐसा भी समझ सकते हो जिनके लास्ट में या आ जाए या ये ही आ जाए या फिर ये ही आ जाए, या आ जाए, ये आ जाए या ये आ जाए, तो भी ये पहचान किसकी मानी जाएगी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ही मानी जाती है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा बात? तो ध्यान रखना, आ, ई, ए का मतलब हुआ कि इनकी मात्राएं आएंगी। जैसे आ का डंडा आ गया, ई में देखो बट मात्रा ही छोटी की है कि नहीं, बड़ी की मात्रा है ना, और ए में ए की मात्रा आ गई। आया समझ में कि नहीं आया आपको? ठीक है, अब चलते हैं। तो अब इन्हीं के साथ में हम था लगा दें, इन्हीं के साथ में था है ना, था लगा दे लो, थी हो गए और थे हो गए, तो समझ में आ गई। आ था, ई थी, ए थे या आ, ई, ए। तो इन जब भी ये वाले शब्द किसी वाक्य के अंत में आएंगे तो वह टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड होती है। ध्यान रखना, एक इस टेंस की क्या होती है? हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सब में क्या लगाते हैं हम? डिड ही लगाते हैं। चाहे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सब में क्या लगाएंगे बेटा? डिड लगाते हैं। आया समझ में? ठीक है, और यहाँ मेन वर्ब के साथ क्या लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। मेन वर्ब के साथ में क्या लगाते हैं? हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, तो फिर सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं, क्या बताते हैं कि हर टेंस के 6 नियम्स, 6 रूल्स अपन सीखेंगे, तभी अपना पूरा टेंस कंप्लीट होता है। तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे अफर्मेटिव। सबसे पहले अफर्मेटिव सीखेंगे, फिर नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सीखेंगे। तो सबसे पहले बेटा अफर्मेटिव का रूल देखो, सब्जेक्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सर ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, आप तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म बता रहे हो, कहाँ? यहाँ तो आप फर्स्ट फॉर्म बता रहे हो, ये सेकंड फॉर्म क्या लगा रहे हैं आप? तो बेटा ध्यान रखो, जब भी मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट शुरू में पढ़ाया था, तो मैंने आपको वहां पे क्या बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाले रूल में हम हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज नहीं करते हैं। वहां हम क्या करते हैं? मेन वर्ब के साथ एस और ई एस, आई एस जोड़ते हैं। बताया था कि नहीं बताया था? सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तभी हम मेन वर्ब के साथ एस, ई एस और आई एस जोड़ते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब डू डज नहीं लगाते, नेगेटिव में लगाते हैं डू डज, इंटेरोगेटिव में लगाते हैं, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में लगाते हैं, बाकी सारे रूल में डू डज लगता है, बस अफर्मेटिव में नहीं लगता है। ऐसी आपका एक टेंस और है, आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके अफर्मेटिव वाले रूल में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव वाले रूल में हम क्या करते हैं? मेन वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मेन वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म, वर्ब की B2 फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कब लगेगी सर? आपने तो यहाँ फर्स्ट लिखा ही है, तो फर्स्ट कब लगेगी? नेगेटिव में फर्स्ट लगाएंगे हम। ठीक है,
नेगेटिव में फर्स्ट लगाएंगे, इंटरोगेटिव में फर्स्ट लगाएंगे, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में फर्स्ट लगाएंगे, ठीक है, और डबल इंटरोगेटिव में फर्स्ट लगाएंगे, डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में फर्स्ट लगाएंगे। और ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब का भी यूज नहीं करते यहाँ पे हम डिड, ध्यान रखना किसका नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज भी नहीं होता यहाँ पे। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है सर, मेन वर्ब के साथ सेकेंड फॉर्म लगानी है। आया समझ में? चलो बनाते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, वह की स्पेलिंग क्या होगी आपको पता है, लास्ट में देख लो ता था आ रहा है कि नहीं, देखो ता था आ रहा है। अब देखो यहाँ में लिखा, आ का डंडा लिखा तो आ था आया तुम्हारा, है ना, आ था। ऐसे देखो काम किया, है ना, तो आ का डंडा आ गया यहाँ में, है ना, देखो या का डंडा आया कि नहीं आया। तो क्या करेंगे, वह की स्पेलिंग क्या लिखेंगे हम, ही। अब क्या लिखेंगे भाई, जाता कौन है भाई, मेन वर्ब। अब जाने की स्पेलिंग क्या होती है, गो, और गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, WENT। तो हम क्या लिखेंगे, वेंट, वेंट फिर लगाएंगे टू, और मंदिर की क्या हो जाती है, टेम्पल। आया समझ में कि नहीं आया? तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। अब सर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म याद ही नहीं है तो कैसे लगाएंगे सर हम, तो थोड़ी बहुत तो आपको याद करनी पड़ेगी। वैसे अब जब सेंटेंस सीखते हैं तब याद हो ही जाती हैं ज़्यादातर आपको, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको वर्ब की सीट चाहिए हो तो कमेंट कर देना, अपना नंबर डाल देना, मैं व्हाट्सएप पे कमेंट कर दूंगा आपको, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे बनाते हैं, चलो देखो, रवि ने पत्र लिखा था, तो रवि पहले हम लिखेंगे, रवि लिखने के बाद अब लिखने की क्या आएगी, सेकंड फॉर्म। लिखने की सेकंड, पहले लिखने की क्या स्पेलिंग होती है, लिखने की होती है राइट, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, राइट, उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट, क्या होती है, रोट। अब पत्र की क्या हो जाएगी सर, लेटर। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, उसने काम किया। अब देखो हमारी बात सुनो बेटा, बहुत से लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर जिनके लास्ट में हमें ना था ना मतलब ऐसे सेंटेंस, ऐसे हिंदी वाले सेंटेंस जिनके लास्ट में ना तो हमें था दिखाई दे, ठीक है, ना गा दिखाई दे रहा हो और ना है दिखाई दे रहा हो, मतलब ना तो था दिखाई दे, ना तो गा दिखाई दे, ना है दिखाई दे, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम उस टेंस को क्या मानेंगे, उस सेंटेंस को क्या मानेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का मानते हैं। क्या मानते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का माना जाता है। वैसे भी इसकी पहचान ही है, देखो आ ई ए, तो इसमें आ रहा है, यानी कहेंगे था लग जाएगा, किया था, तो भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? तब उसने की स्पेलिंग क्या लगाएंगे हम, ही। अब काम करने की क्या हो जाएगी, उसने की स्पेलिंग ये होती है, काम करने की किया, किया की सेकंड, किया की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, करने की डू, और डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड। तो ध्यान रखना, ये डिड तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डू की सेकंड फॉर्म डिड है। तो डिड लगाने के बाद अब काम की क्या लिख सकते हैं आप, वर्क। आ गया समझ में कि नहीं आया? ठीक। ऐसे जो वाले देखो, सुमित आगरा गया, है ना, सुमित आगरा गया, तो सुमित लिखेंगे हम, ठीक है। फिर सुमित लिखने के बाद गया की सेकंड फॉर्म बताई चुके हम, वेंट और टू आगरा। आ गया समझ में कि नहीं आया आप लोगों को? चारों सेंटेंस समझ में आ गए? चारों सेंटेंस समझ में आ गए कि नहीं, ये बताओ बेटा, अच्छे से समझ में आए ना? अगर आपको कोई भी दिक्कत हो कमेंट बेझिझक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है कि सर मुझे समझ में नहीं आया, मैं फिर से समझा दूंगा अगली वीडियो में आपको, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आपको, अफर्मेटिव किस प्रकार से बनाना है, कैसे नहीं बनाना है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसकी पहचान क्या है, मेन वर्ब के साथ कब सेकंड फॉर्म लगाना है, कब फर्स्ट फॉर्म लगाना है, सारा कुछ समझ में आया कि नहीं आया? चलो, तो ध्यान रखना, अफर्मेटिव वाले रूल में हम मेन वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म लगाते हैं, अफर्मेटिव वाले रूल में हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ नहीं करते हैं। ध्यान रखना इस बात का, नहीं गलत कर बैठते हैं लोग बात। नेगेटिव में डिड लगाएंगे, और जैसे हम नेगेटिव में डिड लगाएंगे तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म से कहाँ पर आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म पर आ जाएगी, मतलब असली वाली फॉर्म लगाएंगे, उसकी फर्स्ट बेस फॉर्म लगाएंगे उसकी हम, ठीक है। चलो अब नेगेटिव पे चलें। नेगेटिव देखें, इसका नेगेटिव फॉर्मूला क्या होगा, नेगेटिव में क्या होता है सर, नेगेटिव में कुछ नहीं सर, रूल बन जाएगा। क्या रूल बनेगा, सब्जेक्ट लिखेंगे हम सबसे पहले, फिर आप डिड लगाएंगे, हेल्पिंग में डिड लगेगी, फिर आप नोट लगा देंगे, और जैसे हम डिड नोट लगाते हैं फिर आपकी सेकंड फॉर्म से क्या आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर हम क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट। बस हो गया तुम्हारा काम। हमने आपको सेंटेंस बोला कि रवि ने कपड़े नहीं धोए, रवि ने कपड़े नहीं धोए, कैसे बनाएंगे इसे हम देखो,
तो रवि का रवि लिखना है आपको। अब रवि सिंगुलर, देखो जहाँ पे आप सबसे अच्छी बात तो ये बेटा है कि चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सब में ही डेड लगता है हमारा, ठीक है। तो रवि सिंगुलर हो, जैसे रवि सिंगुलर है, फिर भी क्या लगाएं हम, डेड लगा देंगे यहाँ पे, डेड लगाएंगे तो रवि डेड, फिर नहीं के लिए क्या लगाते हैं हम, नॉट, तो होने की क्या हो जाएगी, बॉस, ठीक है। अब फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी क्योंकि सेकंड फॉर्म हम लगाते नहीं है नेगेटिव में, फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं सेकंड फॉर्म, ठीक है। कपड़े की क्या हो जाएगी, क्लॉथ्स। आया समझ में आपको, ठीक है। एक सेंटेंस आपके लिए फिर आप बनाना। हमने कहा तुमने खाना नहीं खाया, तुमने खाना नहीं खाया था, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, या था या तो भी कर देंगे, हम बता ही चुके आपको, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव पर इसके, ठीक, फटाफट, ठीक है। इंटेरोगेटिव पे चलेंगे तो इंटेरोगेटिव क्या हो जाएगा तुम्हारा सर, इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेड आ जाएगी हमारी बस, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे हम, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क्स लिखेंगे। हमने आपसे कहा क्या वह कार चलाता था, मतलब देखो पास्ट है भाई, सीधी बात, पास्ट की चीज़ों को बताना, वह कार चलाता था लेकिन अब नहीं चलाता, वह कार चलाता था, है ना, पर अब नहीं चला रहा है। तो सबसे पहले कार चलाता था तो वह क्या लगाना है, हमें डेड लगाना है, फिर वह की स्पेलिंग ही, चलाने की क्या हो जाएगी, ड्राइव, और कार की क्या हो जाएगी, कार, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाओ। आ गया समझ में कि नहीं आया। हमने क्या वे शोर मचाते थे, क्या वे शोर मचाते थे, तो कर लेना आराम से, ठीक है। तो इंटर आगे समझ में कि नहीं आया। एक सेंटेंस और देखते हैं तो आराम से बना लेना, कमेंट जरूर करना। क्या रोहन ने किताब पढ़ी, क्या रोहन ने किताब पढ़ी, तो पढ़ी ई की मात्रा आ गई, ठीक है। था भी नहीं है, अगर लास्ट में था है तो भी पास्ट माना जाएगा, था नहीं हो तो भी पास्ट माना जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं बात, पास्ट इंडेफिनिट में ही माना जाता है। अब चलते हैं इसका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में। प्लीज़ यार आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती हो, समझ मेरा पढ़ाने का तरीका अगर सही लगता तो कमेंट ज़रूर किया करो कि सर आपका जो पढ़ाते हैं आप समझ में आ जाता है मुझे। तो प्लीज़ अगर आप लोग अच्छे से कमेंट करोगे, बढ़िया वाले कमेंट करोगे तो मन भी लगेगा पढ़ाने में, है ना, और कुछ ना कुछ अच्छा सोचने की करेंगे आपके लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। कमेंट ही नहीं करते हो, लाइक ही नहीं करते हो, शेयर ही नहीं करते हो। चलो खैर आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। चलो यहाँ पे रूल क्या बनेगा, हम तो अपना काम करेंगे ही। तो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या हो जाएगा, डेट लगाना है आपको, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर क्या लगाएंगे हम, नॉट, फिर क्या कर देंगे सर, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, फिर ऑब्जेक्ट कर देते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना है आपको, ठीक है। हमने लिखा क्या सोनम ने खाना नहीं बनाया, क्या सोनम ने खाना नहीं बनाया, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी है। सबसे लिखो सोनम, पहले सॉरी सोनम नहीं लिखना है, सबसे पहले हेल्पिंग में डेड लिखनी है, फिर लिखेंगे हम सोनम, फिर क्या लगाएंगे हम, नहीं के लिए क्या लगाते हैं, नॉट, बनाने की क्या हो जाएगी, कुक, और खाना की क्या हो जाएगी, फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा लेना, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आ गया सही में कि नहीं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। एक सेंटेंस आपके लिए बनाना, फिर मैं लास्ट में आपको 7 से 8 क्वेश्चन दूंगा, फिर आपने आराम से नोटबुक पे उसे नोट करना आराम से, फिर बना के देखना कि मैं क्वेश्चन बना पा रहा हूँ या नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है। बन जाएंगे तो मेरी मेहनत स्वार हो जाएगी, आपका देखना भी अच्छा हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा कि हाँ आपने देखा, 10-15 मिनट दिए, वो हमारे स्वार हो गए, है ना। हमने लिखा क्या वर्षा नहीं हुई थी, क्या वर्षा नहीं हुई थी, बनाओ इसे, ठीक है, बना लोगे आराम से। डबल इंटरोगेटिव देखते हैं आराम से। अब चलो, वर्षा वाला सेंटेंस इट से बनता है हमारा, ध्यान रखना, सबसे पहले डेड लिखना है, फिर इट लगाना है, फिर नॉट लगाना है, वर्षा की स्पेलिंग रेन करना है आपको। डबल इंटरोगेटिव में क्या करते हैं हम बेटा, डबल इंटरोगेटिव में क्या करेंगे भाई, सीधी बात, डबल इंटरोगेटिव में क्या आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, क्या आ जाता है हमारा,
क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, फिर डेड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अभी मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। हमने कहा तुमने काम कब किया, तुमने काम कब किया, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो मैंने बताया था क्वेश्चन वर्ड, मैं आपको हर वीडियो में बता चुका हूँ कि क्वेश्चन वर्ड क्या क्या कौन कौन से होते हैं हमारे। व्हाट होता है, वेयर होता है, व्हेन होता है, व्हाई होता है, विच होता है, हाउ होता है ना, हाउ मेनी होता है, हाउ मच होता है, विथ whom होता है ना। तो ध्यान रखना, सबसे पहले हम कब की स्पेलिंग लिखेंगे, क्या, व्हेन, फिर क्या लगाएंगे हम, डिड लगा देंगे बेटा। और तुमने की स्पेलिंग क्या होती, यू, करने की क्या हो जाएगी, डू, और काम की क्या हो जाएगी, वर्क। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे अब फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है। ठीक है, चलो एक सेंटेंस आपके लिए। हमने कहा तुम राजू ने कौन सी किताब पढ़ी, राजू ने कौन सी किताब पढ़ी, बनाओ इसे। कौन सी की स्पेलिंग क्या आएगी आपकी, बिच हो जाएगी। हमने बताया था क्वेश्चन वर्ड में बिच होती है, तो सबसे पहले आप डिड लगा, सबसे पहले बिच लगाना। अब देखो कौन सी के बाद जो भी शब्द होता है ना, किताब है यहाँ पे, तो आपको बिच बुक लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बिच बुक लिखोगे, फिर डिड लिखोगे, फिर राजू लिखोगे, और फिर पढ़ने की स्पेलिंग लिख देना आप। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना। ठीक है, चल तो अब इंटररोगेटिव प्लस नेगेटिव पे चलते हैं बेटा, है ना। तो आपके 6 रूल्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। मैं हर वीडियो में आपको 6 रूल्स समझा रहा हूँ कि जिससे आपको समझ में आ जाए बार। मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट बता सकता था इंटररोगेटिव में कि सर हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, पर नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो में हर एक रूल को अच्छे से समझाऊँ अपने, और आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलो अब इंटररोगेटिव प्लस नेगेटिव, सीधी बात सर, नॉट जोड़ दो और आपका इंटररोगेटिव प्लस नेगेटिव बन जाएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर डिड लिख देंगे सर, फिर नॉट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, फिर मैन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगानी है आपको, और फिर क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना है। बस देखते हैं फिर इधर कैसे। हमने कहा है ना, रवि ने सच क्यों नहीं बोला, रवि ने सच क्यों नहीं बोला था, रवि ने सच क्यों नहीं बोला था। ठीक है, तो बनाए। फिर सबसे पहले मैंने बताया था क्यों की स्पेलिंग लिखना है, क्यों की फिर क्या लगाएंगे हम, डिड लगा देंगे, फिर रवि की रवि लिखना है, फिर नॉट लिखना है, सच बोलने की क्या हो जाएगी, स्पीक द ट्रूथ कर देते हैं हम। बताओ कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर फिर भी दिक्कत रह रही है आपको तो बेटा कमेंट जरूर कर देना कि सर मुझे प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, चलो आ गया समझ में कि नहीं आया। चलो हम एक आपको सेंटेंस दे रहा, आप बनाओ। हमने कहा कि तुम मंदिर कब नहीं गए थे, तुम मंदिर कब नहीं गए थे, बनाओ इसे आराम से। ठीक है, बना के कमेंट जरूर करो वीडियो में कि सर मुझे समझ में आ रहे हैं। लाइक्स करो दबा के बढ़िया बिंदास होके कि सर मुझे आपके पढ़ाने का तरीका, आपका समझाने का तरीका अच्छे से आ रहा है समझ में। तो आप बताना ज़रूर प्लीज़, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, हिम्मत बढ़ेगी कि हाँ आपको डेली वीडियो ज़रूर देना है। अगर आप लोग थोड़ा अच्छा करोगे, मुझे मोटिवेट करवाओगे, तो मैं आपके लिए क्या करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँगा, आपको पूरी ग्रामर पढ़ाऊँगा, सारे टेंस, एक्टिव, पैसिव, नरेशन, क्वेश्चन टैग वगैरह, एम्पैथिक, 10th क्लास की पूरी ग्रामर पढ़ाऊँगा मैं। ठीक है, 10th 12th की पूरी ग्रामर। और अभी और आपका साथ देने वाले हम, अभी तुम्हारे एग्जाम पास में आने वाले, तो इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर आएंगे आपके सारे लिए। वो सारी चीज़ आप लोग पढ़ते रहना 10th क्लास वाले। ठीक है भाई, अच्छा अब ये आपके पूरे 6 के 6 रूल्स हो गए हैं। ठीक है, कोई भी रूल्स में अगर आपको प्रॉब्लम्स आती है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना वीडियो में कि सर मुझे ये वाला रूल समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और इसके अभी हम 7 से 8 सेंटेंस दे रहे हैं, तो प्लीज़ देख लेना जरूर। और प्लीज़ यार मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ यार कमेंट्स जरूर करा करो, लाइक्स किया करो, शेयर करा करो, सब्सक्राइब करवाओ दोस्तों के साथ में। ठीक है, और फिर भी आपको लगता है कि सर अभी बहुत सुधारने की ज़रूरत है, तो आप बता सकते हैं मुझे, कोशिश करूँगा कि मैं कोई भी चीज़ सुधारने की कोशिश करूँ अपने आप में। ठीक है, तो फिर अभी हम 7-8 क्वेश्चन दे रहे हैं, नोट कर लेना। ठीक है।